जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम 21 और 22 नवंबर 2022 का दोनों दिन का ही लगभग कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे। यानी कि जो सेगमेंट होगा हमारा करंट अफेयर्स एंड समसामयिक घटनाक्रम का होगा। 21-22 ये सिर्फ एक नंबर है, नवंबर दिसंबर इसका एक नंबर है कि लगे टू डे चल रहा है। जबकि जो जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आगे और पीछे के, मतलब जरूरी नहीं है कि कल का ही हो सकता है परसों का भी, नर्सों का भी है क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट है, या आने वाले कोई ऐसा सम्मेलन है, ऐसी चीज है जो आने वाले अगले दिसंबर में है, जनवरी में है, उसको भी हम लेते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि इन चीजों से, इन बातों का ध्यान नहीं रखिए कि क्या बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है। ये सिर्फ इस वजह से है कि कंटिन्यूटी बनी हुई है, सिर्फ मात्र इतना से। और जो लोग भी बताते हैं ये, वो उनका यही मतलब होता है कि कंटिन्यूटी बनी हुई है। ठीक है, हम जो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करते हैं। क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में आता है। सपोज करो कि आपने पता लगा कि 10 पेज की कोई भी थ्योरी या 10 पेज की कोई भी मैगजीन पढ़ ली, और उस 10 पेज में आपको ये नहीं पता कि ये आपके एग्जाम में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, अलग अलग विभिन्न एग्जामों में, विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जामों में, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग पूछे जाते हैं। इनका दायरा इतना बड़ा होता है कि आप किसी एक बुक से आप इसको कवर नहीं कर सकते। इसको आप लगभग डेली, अगर आप डेली इसको आधे घंटे का टाइम दे दें, आधे घंटे का अगर आप टाइम दें, तो आपको पता चलेगा कि डेली के डेली धीरे धीरे करके चीजें कवर होती जाएंगी और एग्जाम में लगभग 30 में से 25 क्वेश्चन तक आप इसको हल कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हम जो कि दिवस लेते हैं, तो दिवस ले लेते हैं, पहला डेज लेते हैं। विश्व बाल दिवस पहला हमारा है, विश्व बाल दिवस। ठीक है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस है ये 20 नवंबर को। ठीक, 20 नवंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ द्वारा। ठीक, इसको यूनिसेफ बनाते हैं, यूनिसेफ। ठीक, यूनिसेफ द्वारा विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। आपको पता है कि आपको ये पता है कि एक राष्ट्रीय बाल दिवस है जो चाचा नेहरू के जन्म दिवस के ऊपर मनाया जाता है, बाल दिवस उसको भी कहते हैं। किसमें क्या है? राष्ट्रीय बाल दिवस। तो राष्ट्रीय बाल दिवस के इसमें कंफ्यूज नहीं होना है मेरे बच्चों। राष्ट्रीय बाल दिवस, राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को। फेमस है, भारत के अंदर तो बहुत फेमस है, सभी लोग लगभग जानते हैं। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। और जब विश्व पूछेगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर आपको ध्यान नहीं है सही से और विश्व पूछ दिया, और ज्यादातर लोग जानते हैं बाल दिवस है, इतना पढ़ते हैं बाल दिवस है और ये मार देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। बाद में वो देखते हैं तो उनको पता लगता है कि मेरा क्वेश्चन कैसे गलत हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चेक नहीं करते, तो उनको लगता है कमीशन ने गलत आंसर दे दिया है। इस तरीके की समस्या आती है। लेकिन आपको मैंने बताया कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर दे। अगर विश्व दे वर्ड दे रहा है, विश्व दे रहा है बाल दिवस, तो आपका 20 नवंबर होगा। और राष्ट्रीय दे रहा है नेशनल चिल्ड्रंस डे, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, नेशनल चिल्ड्रंस डे, तो 14 नवंबर होगा। ठीक, ध्यान रखने की जरूरत। अब यूनिसेफ जो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, विश्व बाल दिवस, इसको मना रहा है यूनिसेफ। ठीक, कई बार होता है यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, क्या पूछ लेता है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म UNICEF, UNICEF ये होगा यूनिसेफ। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक, चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है इसका फुल फॉर्म। क्या? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, ये विश्व बाल दिवस, ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बस ये है कि वर्ल्ड पूछ रहा है या नेशनल पूछ रहा है, इसको ध्यान देने की जरूरत है आपको। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आप सिर्फ बाल दिवस पढ़ करके आगे बढ़ जाओगे और एग्जाम में सिर्फ बाल दिवस पढ़ के आंसर कर दोगे, तो आंसर गलत होने की संभावना। वो आपका भाग्य है कि आपने जो सोचा
वही चिल्ड्रंस डे पूछा है। अगर उसने नेशनल और वर्ल्ड में इधर उधर कर दिया तो आप कंफ्यूज जाओगे और गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक, आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, काशी तमिल संगम हो रहा है, कहां पर मनाया जा रहा है? इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, काशी तमिल संगम हो रहा है, कि कहां मनाया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि काशी तमिल संगम निम्नलिखित में से कहां मनाया जा रहा है? तो ये वाराणसी मनाया जा रहा है, बनारस में। ठीक, वाराणसी में। इसका उद्घाटन जो किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया, पीएम साहब ने किया उद्घाटन। ठीक, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, ये जानना जरूरी है कि काशी और तमिल संगम वाराणसी मनाया जा रहा है। अब काशी तमिल संगम है क्या चीज? काशी तमिल संगम ये यहाँ इन दोनों नहीं, काशी भी प्राचीन काल में, अगर काशी देखा जाए तो उत्तर भारत की एक प्राचीन सांस्कृतिक नगर है। ठीक, काशी यानी कि विश्व, काशी यानी कि वाराणसी क्या है? ये सांस्कृतिक नगर है। ठीक, कहाँ का? लगभग उत्तर भारत का। और तमिल क्या है? तमिल जो है तमिलनाडु, ये क्या है? दक्षिण भारत का सांस्कृतिक नगर है, दक्षिण भारत का सांस्कृतिक नगर है एक तरीके से। ठीक, सांस्कृतिक क्या नगर है? तो ये दक्षिण भारत का सांस्कृतिक नगर है, ये उत्तर भारत का सांस्कृतिक नगर है। तो अगर आप ये देख लेते हैं, ये रहा हमारा भारत लगभग। ठीक, तो आप देखेंगे कि यहां तो आपका बनारस पड़ रहा है यूपी के अंदर बनारस पड़ रहा है, और ये हमारा तमिलनाडु है। ठीक, तमिलनाडु। तो ये यहाँ दक्षिण भारत का, ये दक्षिण साउथ इंडिया का ये नगर है, और ये क्या है? नॉर्थ इंडिया का एक महत्वपूर्ण नगर है। तो इन दोनों की संस्कृतियों का आदान प्रदान करने के लिए संगम का आयोजन किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये 2022 में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक, और ये 2022 में इसका आयोजन हो रहा है, ये लंबे टाइम तक चलने वाला है। ठीक है, तो इस लगभग 1 महीने चलने वाला है, ये प्रोग्राम 1 महीने चलने वाला है। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर ये है क्या चीज और इसका मतलब क्या हो, क्योंकि इतने सारे फैक्ट होते हैं प्यारे बच्चों कि आप उसको नहीं, अगर आप समझोगे तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगला देख लीजिए, एक पुरस्कार है, अवार्ड है, गांधी मेंडल पुरस्कार। ठीक, गांधी मेंडल मंडेला पुरस्कार, गांधी मंडेला पुरस्कार। ठीक, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 का। ठीक, 2022 किसको मिला है? गांधी मंडेला पुरस्कार किसको मिला है? तो तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उनको मिला है। किसको मिला है? दलाई लामा साहब को मिला है, दलाई लामा को मिला है, दलाई लामा को मिला है। ठीक है, दलाई लामा को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन दे लीजिए, सीधे सीधे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? ठीक, तो आप तुरंत बताएंगे दलाई लामा को दिया। तिब्बत के धर्मगुरु हैं, ये भारत में ये रहते हैं, इनको शरण प्राप्त है भारत की। ठीक है, तिब्बत के धर्मगुरु, तिब्बत के बौद्ध धर्मगुरु हैं। ठीक है, तिब्बत के बौद्ध धर्मगुरु हैं दलाई लामा साहब। ठीक है, बौद्ध धर्मगुरु हैं। ठीक, अब आइए आगे देख लेते हैं क्या है कि चीन ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, चाइना जो देश है चीन, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ बंदरों को भेजना चाह रहा है अंतरिक्ष में, जहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, गुरुत्वाकर्षण ठीक बल नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, वहां पर कुछ बंदरों को भेजना चाह रहा है। वहां पर क्या क्या उसकी जो है क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहता है? वो ये देखना चाहता है चाइना कि वहां प्रजनन का अध्ययन करने के लिए, कि कुछ बंदरों को भेज रहा है क्या प्रजनन का अध्ययन करने के लिए, कि क्या गुरुत्वाकर्षण बल के बगैर प्रजनन संभव है या नहीं, प्रजनन का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, प्रजनन का अध्ययन करने के लिए भेजना चाह रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल शून्य जहां पर है वहां भेज रहा है अंतरिक्ष में, कि प्रजनन का अध्ययन कर सकें। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं ये आपको बताता हूं। निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में बंदरों को भेजा है जहां प्रजनन का अध्ययन करने के लिए? सीधे सीधे क्वेश्चन होगा, तो देश का नाम पूछेगा चीन। ठीक, यही क्वेश्चन अगर आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष में बंदरों को भेजने का फैसला किया है ताकि वो प्रजनन का अध्ययन, गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होने पर ही प्रजनन का अध्ययन कर सके। निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है? तो चीन वो देश होगा।
ऐसे करके क्वेश्चन यहां बनेगा अगर आपका बनता है तो। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं रामायण और महाभारत सर्किट। एक यूपी का क्वेश्चन है कि रामायण व महाभारत सर्किट बनाने की बात है, वो महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की गई है। पहले भी क्वेश्चन बताया जा चुका है, मैंने बताया सर्किट की घोषणा हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। घोषणा हुई है कहाँ? उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, फैजाबाद अयोध्या। ठीक है, बहुत ज्यादा फैक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समझने के लिए कुछ नहीं। एक और ऐसे ही फैक्ट है कि भारत के रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हाल ही में कंबोडिया की यात्रा, 2 दिवसीय कंबोडिया की यात्रा पे गए हैं। ठीक है, बाकी जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको हम बताएंगे। 2 दिवसीय कंबोडिया की यात्रा पे है। ठीक है, कंबोडिया की यात्रा पर है। ठीक है, कंबोडिया की यात्रा पर है। अगर अगला क्वेश्चन इससे जो रिलेटेड चीजें आएंगी, क्योंकि रक्षा मंत्रालय सवाल है, रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। तो जब भी आगे कुछ बात होगी तो हम बताएंगे इसमें। हाल ही में क्या हुआ है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, फीफा विश्व कप वर्ल्ड कप 2022 कहां पे हुआ है? कतर के दोहा में। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर। कतर में स्टार्ट हुआ है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, जो है कतर में प्रारंभ हुआ। कतर की राजधानी दोहा है, दोहा में स्टार्ट हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हर बार गोवा मनाया जाता है। आपको पता है ये बात कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हर बार गोवा मनाया जाता है। आप ये कहेंगे कि आखिर जब हर बार मनाया जाता है तो इस क्वेश्चन को क्या मतलब है बताने का, लिखने का और समझाने का? तो मैं आपको बताता हूं कि एग्जामिनर क्या करता है, कैसे खेलता है बच्चों से और कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक, फिल्म महोत्सव कहां मनाया जा रहा है? महोत्सव 2022। ठीक, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां मनाया जा रहा है? ये क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में। कहां मनाया जा रहा है? गोवा में। ठीक, आपको पता है कि हर बार गोवा मनाया जाता है। तो इसमें फिर ट्विस्ट क्या है? गोवा में मनाया जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन क्या ऐसे ही पूछता रहेगा हमेशा? नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि कहां मनाया जा रहा है। अब ये क्या है? क्वेश्चन कैसे पूछता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन पूछता है कि ये हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 2022 गोवा मनाया गया, ये कौन से नंबर का पुरस्कार था? नंबर पूछ लेता है। कौन सा पुरस्कार था? 53 है। ये 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। 53वां, मैंने इसीलिए आपको वहां नहीं लिखा क्योंकि आपको बता सकूं कि ये क्वेश्चन है 53वां, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की जरूरत। ये कौन सा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है? तो ये 53 वाला। ठीक, ये तो पता है आपको, गोवा मनाया जाता है, हर बार मनाया जाता है, इसलिए आपको मालूम है गोवा मनाया जाता है। लेकिन ये कौन सा है? 53वां है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा मनाया गया, गोवा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? या पूछ लेगा कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस नदी के किनारे मनाया गया। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन देखिए एग्जामिनर कैसे ट्विस्ट करता है। तो ये मांडवी, गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे, मांडवी। ठीक है, मांडवी नदी के किनारे। कई बार ऐसा हुआ, मांडवी क्या है? नदी के किनारे। कई ऐसे क्वेश्चंस, ये कई जगह लोगों ने ऐसे गलत किया था जिनको ये पता था कि गोवा तो मांडवी नदी के किनारे है अवस्थित, ये पता था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि गोवा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है, तो वो आंसर मांडवी कर देते। लेकिन जब उसने ये पूछा कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हाल ही में निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे मनाया गया, तो वो मांडवी आंसर नहीं करे किए, क्योंकि उन्होंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोचा नहीं था। और अगर आप क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं सोचोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन निकल आता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन फॉर्मेटिंग जरूरी है, क्वेश्चनों को आपको समझना जरूरी है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे किन किन तरीकों से जा सकते हैं।
इन्हीं पहलुओं पर मैं लगातार बात करता रहता हूँ। मैं उन बच्चों को विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस तरीके से आप आगे बढ़ें तो आपको फायदा होगा। भारत अभी क्या है, भारत में क्या है, आर्टिफिशियल एआई कहते हैं। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक, एआई का फुल फॉर्म। भारत और फ्रांस हाल ही में क्या है कि ये वैश्विक भागीदारी पर, ये दोनों ही देश इसके अध्यक्ष, एआई पर जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी में भारत और फ्रांस दोनों ही इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। वैश्विक भागीदारी करने के लिए भारत और फ्रांस को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक, क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो एआई पर हाल ही में भारत के साथ कौन अध्यक्ष और बना है ये पूछ सकता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी में फ्रांस के साथ साथ निम्नलिखित में से और कौन सा देश है जो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो भारत हो जाएगा। दोनों तरफ से पूछ सकता है, भारत को पूछ के फ्रांस पूछ लेगा, फ्रांस को पूछ के भारत पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष बना। ये दोनों हाल ही में निम्नलिखित में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक भागीदारी में किसको अध्यक्ष बनाया गया है, तो आंसर ऐसे देगा, ए भारत पाकिस्तान, बी फ्रांस जर्मनी, सी फ्रांस भारत, डी फ्रांस नीदरलैंड। ऐसे करके आंसर आपको ऑप्शन देगा, आपका क्या आंसर सही होगा, फ्रांस भारत ऐसे, या भारत इधर कर देगा फ्रांस इधर कर देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सिर्फ पढ़ने से अगर हो जाता तो लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं, लगातार सबका हो जाता। ऐसा क्या होता है कि बच्चे निकल जाते हैं, छट जाते हैं। जो अमूमन पीटी प्रीलिम्स और मेंस के जो कॉन्सेप्ट दिए गए प्यारे बच्चों, वो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बाहर करने का एग्जाम होता है। एग्जामिनर ये ढूंढा करता है कि किस माध्यम से हम आपको बाहर कर सके, ताकि जितनी वैकेंसीज हैं उसी में लोग आ सकें, क्योंकि उनको तो लेना उतना ही है जितनी की वैकेंसीज हैं। इसीलिए एग्जामिनर का दिमाग लगातार काम कर रहा होता है कि किस तरीके से हम छटनी कर सकें, मतलब आपको एग्जाम से बाहर कर सकें। और अगर आपने ट्रैक पकड़ लिया तभी जाकर के आप चीजें कर सकें। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। जय हिंद, नमस्कार।